अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। आज 16 जनवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 26 रजब 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम ख़बरें। महकमा मौसमियात ने आज जुम्मे को दिल्ली समेत 5 रियासतों में शदीद सर्दी और घनी कोहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिल्ली और आसपास की रियासतों में लोग गुज़िश्ता कई दिनों से शदीद कोहर और सर्दी की लहर का सामना कर रहे हैं। आज जुम्मे को दिल्ली के पालम में मौसम का सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया जा रहा है, जहां कम से कम दर्जे हरारत 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो औसत से 5 डिग्री कम है। यह 2010 के बाद पालम के इलाके में रिकॉर्ड किया गया सबसे कम दर्जे हरारत है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बनारस के तारीखी मिनी कर्णिका घाट में तोड़फोड़ और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर शदीद हमला किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने तवील बयान में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने खूबसूरती और तिजारती तरक्की के नाम पर सदियों पुरानी मजहबी, सकाफती और रूहानी विरासत को मस्मार कर दिया है। इनके मुताबिक ये इक़दाम सिर्फ तारीखी ढांचों को नुकसान पहुँचाने तक महदूद नहीं, बल्कि मुल्क की तहजीबी शिनाख्त पर भी ज़र्ब है। खड़गे ने कहा कि मिनी कर्णिका घाट, जिसका जिक्र क़दीम अदवार में मिलता है और जिसे लोग माता अहलिया बाई होलकर ने दोबारा आबाद करवाया था, आज तज़य्युन व आराइश के नाम पर नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान से दोचार किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पहले कॉरिडोर के नाम पर छोटे बड़े मंदिरों और देवलों को गिराया गया और अब क़दीम घाटों की बारी आ गई है। इनके बकौल हुकूमत की सोच ये है कि हर तारीख़ी विरासत को मिटाकर इस पर अपनी नेम प्लेट लगा दी जाए। महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान वोटरों की उंगलियों पर लगाई गई स्याही को लेकर एक नया तनाज़ा सामने आया है। अपोजिशन जमातों का इल्ज़ाम है कि नाकाबिले मिटने वाली स्याही के बजाय मार्कर पेन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे इंतखाबी धांधली के इम्कानात बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल उठाते हुए हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इंतखाबी कामयाबी के लिए निज़ाम को अपने हक़ में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि इन्हें हुकूमत को अपोजिशन जमातें नहीं चाहिए। पूरी इंतजामिया हुकूमत के ज़ेरे असर इंतखाबात जीतने के लिए चलाई जा रही है। ये सेहतमंद जमहूरियत की अलामत नहीं है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में दरगाह फैज़ इलाही मस्जिद के अतराफ में गैर कानूनी कब्जे से मुतालिक तनाज़ा अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि अब कुछ इसी तरह का मामला दारुल हुकूमत के कालकाजी में सामने आया है। जनूबी दिल्ली के कालकाजी की जामा मस्जिद और मदरसा मिल्लत इस्लाम को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। अदालत ने मामले की समाअत की, लेकिन फ़िलहाल कोई हुक्म जारी नहीं किया है, बल्कि अगली समाअत की तारीख मुकर्रर कर दी। दौरान समाअत अदालत ने दरख्वास्त गुजार को खबरदार किया है कि अदालती प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल ना करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप हर दूसरे दिन ऐसी दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं, अदालत के प्लेटफॉर्म का इस तरह गलत इस्तेमाल ना करें। प्रीत सिंह सरोही नाम के एक शख्स की जानिब से दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया कि कालकाजी में वाक़ जामा मस्जिद का तकरीबन 1000 मुरब्बा मीटर हिस्सा सड़क और फुटपाथ पर गैर कानूनी कब्जा करके तामीर किया गया। दरख्वास्त में दावा किया गया है कि यह तामीर न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि सरकारी अराजी पर भी नाजायज़ कब्जा है। इन इल्ज़ामात के हवाले से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर आज समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने दरख्वास्त गुजार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के दफ्तर और इसके शरीक बानी प्रतीक जैन की रिहाइशगाह पर छापे से मुतालिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मामले में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कुमार को नोटिस जारी किया। अदालत उज़्मा ने बंगाल पुलिस को हिदायत दी है कि वो छापे से मुतालिक सीसीटीवी फुटेज को महफूज रखें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वज़ीर आला ममता बनर्जी और डीजीपी राजीव कुमार पर छापे के दौरान कार्रवाई में रुकावट डालने का इल्ज़ाम आयद किया। ईडी की जानिब से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में वज़ीर आला खुद मुल्जिम हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला ने डीजीपी की मौजूदगी में ज़ाती तौर पर चोरी की, जबकि डीजीपी का किरदार इसमें माऊन का था। दलाइल सुनने के बाद जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली पर मुश्तमिल बेंच ने मगरबी बंगाल पुलिस की जानिब से ईडी के अफसरान के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की तरफ से दायर दरख्वास्तों में संगीन सवालात उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश इंतजामिया ने भोपाल के आनंद नगर में वाक़ रहमत मस्जिद को गैर कानूनी ढांचा करार दिया। एक हिंदू तंजीम की शिकायत पर यह कदम उठाया गया, जिसकी वजह से मुकामी मुसलमानों में खौफ और बरहमी फैल गई है, जिनका कहना है कि यह इक़दाम नामुनासिब और निशाना बनाने के मुतरादिफ है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक तहसीलदार ने तकरीबन 1 साल पहले यह हुक्म सादिर किया था कि मस्जिद सरकारी अराजी पर तामीर की गई है और इसे हटाया जाना चाहिए। इस हुक्म में वार्निंग दी गई है कि अगर मस्जिद को 7 दिन के अंदर ना हटाया गया तो इंतजामिया कार्रवाई करेगा और इसकी लागत मस्जिद कमेटी से वसूल करेगा। मस्जिद कमेटी की जानिब से दस्तावेजात पेश किए जाने के बावजूद अहदेदारों ने इन्हें मुस्तरद कर दिया और नकली करार दिया।
मीडिया की इत्तलात में बताया गया कि ये दस्तावेजात 1976 के हैं, जो एक मुकामी पंचायत सरपंच के दौर में जारी किए गए थे। ताहम इंतजामिया का कहना है कि दस्तावेजात से ज़मीन की कानूनी मिल्कियत साबित नहीं होती। तृणमूल कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि पार्टी के राज्यसभा रुकन समीरुल इस्लाम को SIR के तहत इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस की इजराई सियासी इंतकाम है। इलेक्शन कमीशन ने समीरुल इस्लाम से कहा है कि वो इनके नाम और इनके वालिद के नाम में गलतियों के सिलसिले में पेश हों। नोटिस मिलने की तौसीक करते हुए समीरुल इस्लाम ने PTI से बातचीत करते हुए कहा कि इनसे 19 जनवरी को मुतालिका दस्तावेजात के साथ बीरभूम जिले के करीम हाई स्कूल में पेश होने के लिए कहा गया है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो बहैसियत वोटर रजिस्ट्रेशन के मामले में ही शहरियत का तयीन कर सकता है और किसी को मुल्क से बाहर नहीं कर सकता, और ना ये फैसला कर सकता है कि आया किसी शख्स के पास हिंदुस्तान में रहने के लिए दरकार वीज़ा है। सीनियर एडवोकेट राकेश देवदी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेश होते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची की बेंच के सामने ये बात कही। बेंच ने बाद दरख्वास्तों पर ख़तई समाअत दोबारा शुरू की है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तोसी के मसले पर रियासती हुकूमत ही उलझन का शिकार हो गई है। कांग्रेस की क़यादत ने पहले कॉरपोरेशन के हुदूद में काफ़ी इजाफा करते हुए 300 बल्दी डिवीजन्स के क़याम का ऐलान किया था, लेकिन इस पर फिलहाल रोक लगाई गई है। सरकारी हलकों में ये खबरें गश्त कर रही है कि GHMC में 3 कॉरपोरेशन बनाए जाएंगे। असेंबली के सरमाई इजलास के बाद ख़तई फैसले का इशारा दिया गया था, लेकिन इजलास के अख्तिताम के 2 हफ्ते बाद भी कुछ पेशरफ नहीं की गई है। मामला जूं का तूं है। GHMC का बजट भी शहरी हुदूद में इजाफे के मुताबिक तैयार किया गया। बजट के मसूदे की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में मंजूरी दी गई। दूसरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस भी अनकरीब होने वाले हैं, लेकिन शहर के बड़े कॉरपोरेशन से मुतालिक कतई फैसला लेने से पसोपेश किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के दारुलकुमत शहर हैदराबाद मुल्क के उन शहरों में शामिल हो गया है जहां सबसे ज़्यादा अमीर अफराद मुकीम हैं। ब्रोन इंडिया रिच लिस्ट और फोर्ब्स इंडिया की जानिब से सालाना जारी करदा फहरिस्तों के मुताबिक हैदराबाद के अमीर अफराद की तादाद में नुमायां इजाफा हुआ है। इन तखमीनों के मुताबिक देवी लेबॉरेटरीज से वाबस्ता मुरली देवी ख़ानदान तकरीबन 51,100 करोड़ रुपए की मजमूई दौलत के साथ हैदराबाद के सबसे अमीर अफराद में सर फहरिस्त है। दूसरे नंबर पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के P पोची रेड्डी हैं, जिनकी दौलत का तखमीना 42,650 करोड़ रुपये लगाया गया है, जबकि तीसरे मुकाम पर PV कृष्णन रेड्डी 41,810 करोड़ रुपये के साथ मौजूद हैं। चौथे नंबर पर हैथरो लैब्स के B पार्था सारथी रेड्डी 39,030 करोड़ रुपए के साथ हैं, जबकि 5वें मुकाम पर डॉक्टर रेड्डी लेबॉरेटरीज के सतीश रेड्डी ख़ानदान तकरीबन 39,000 करोड़ रुपए की दौलत के साथ शामिल हैं। 6वें नंबर पर अरविंद व फार्मा के PV राम प्रसाद रेड्डी 35,000 करोड़ रुपए के साथ, जबकि बायोलॉजिकल की सरबराही करने वाले M दत्ता भी नुमायां अमीर अफराद में शामिल हैं। 7वें नंबर पर शमसी तोनाई के शोबे में प्रीमियर एनर्जी से वाबस्ता सुरेंद्र सालूजा ख़ानदान है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो हैदराबाद के ज़्यादातर अमीर अफराद फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट और शमसी तोनाई के शोबों से उभरे हैं। ताज़ा अंदाज़ों के मुताबिक हैदराबाद में 1,000 करोड़ रुपए से ज़ायद असासे रखने वालों की तादाद 100 से ज़्यादा हो चुकी है, जिसके बाद मुल्क में मुंबई और दिल्ली के बाद हैदराबाद तीसरी पोजीशन पर आ गया है। पुराने शहर हैदराबाद के इलाका पुराना पुल फिरक़ेवाराना कशीदगी के बाद आज रात भी इज़्तिराब में सुकून पाया गया। हालांकि गुज़श्ता रात से ही पुलिस ने इलाके में सख्त चौकसी अख्तियार कर ली और गश्त में इजाफा कर दिया। बावजूद इसके मंदिर को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाकर जाफरानी तंजीमों ने जुमेरात को एहतजाज भी दर्ज कराया और BJP के रियासती सदर रामचंद्र राव भी पुराना पुल पहुँच गए। गुज़श्ता रात अशरार ने मंदिर में नुकसान के नाम पर हंगामाराई की और राहगीरों की शिनाख्त देखकर इन्हें निशाना बनाया गया। पुलिस की मौजूदगी में खबूरों को नुकसान पहुंचाने और गिलाफ को सड़क पर फेंकते हुए अक़लियती तबके के जज्बात को मजरू किया गया। अशरार ने RTC बसों के अलावा पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया और अक़लियतों पर हमला किया। अशरार की संगबारी में तकरीबन 4 पुलिस मुलाजमीन के ज़ख्मी होने की इत्तला है। अशरार की जानिब से रास्ता गुजरने वाले अक़लियतों का ताक़ुब करके इन पर क़ातिलाना हमले किए गए और पुलिस की मौजूदगी में एक नौजवान को झुंड ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। मुकामी पुलिस की खामोशी व इक़दामात अमलन अशरार की हौसला अफजाई कर रहे थे। पुराना पुल, दरगाह और दरवाजे में मौजूद खबूर को मस्मार करने की कोशिश पुलिस की मौजूदगी में की गई और चारमीनार जोन के DCP की मौजूदगी में मोटरसाइकिल को नजर आतिश किया गया। पुराना पुल वाक़े के बाद शहरियों में पुलिस की कारकर्दगी और सलामती पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। अशरार के खिलाफ पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अदम कार्रवाई हालात को बिगाड़ने का सबब बन गई है। पुराना पुल, दरवाज़ा
और चौराहे के आसपास पुलिस ने बादजान चौकसी में इजाफा कर दिया। कुलसुमपुरा, जियागुड़ा, मुस्तैदपुरा और बहादुरपुरा, बेगम बाजार, जुमेरात बाजार, हुसैनी अलम के रास्तों पर जहां अशरार ने अक़लियती तबके को निशाना बनाया, सयानती इंतजाम किए गए। एडिशनल कमिश्नर तफसीर इकबाल रात देर गए पुराना पुल पहुंच गए थे और सुबह से हालात का जायजा ले रहे थे। इसके अलावा कई सीनियर पुलिस अहदेदार पुराने पुल पर कैंप किए हुए हैं। कमिश्नर टास्क फोर्स ने पुराना पुल इलाके में एक मजहबी मुकाम की बेहुरमती के मामले में एक मुश्तबा शख्स की शिनाख्त करके इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त 24 साला तिफ़त मोहम्मद के तौर पर की गई, जो बिहार से ताल्लुक़ रखता है और कपड़ों का कारोबार करता है। वो हसन नगर में मुकीम है। पता चला है कि मुलजिम ने पुराना पुल इलाके में शराब नोशी की थी और नशे की हालत में मंदिर पर नसब परचम को नुकसान पहुँचाया। इसके बाद इलाके में कशीदगी पैदा हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अशरार की जानिब से खबरों को नुकसान पहुँचाने के खिलाफ अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। ना इन सब वाक़ात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके में पुलिस ने जुमेरात की शाम एक फ्लैग मार्च किया। मुतासरा पुरानापुर इलाके के अलावा कामाटीपुरा और हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की भारी जमयत के जरिए फ्लैग मार्च अंजाम दिया गया। आज जुम्मा और शब मेराज के पेश नज़र शहर में पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं और हालात के पेश नज़र पुलिस की ज़ायद फोर्स को तलब कर लिया गया। पुलिस के फ्लैग मार्च में क्विक रिएक्शन टीम, रैपिड एक्शन फोर्स, एआर टास्क फोर्स के अलावा स्पेशल फोर्स के तकरीबन 200 जवान शामिल थे। पुराना पुल इलाके में गुज़िश्ता रात पेश आए फिरक़ावाराना तशद्दुद का वाक़ा सिर्फ पुराने पुल तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि रहीमपुरा, कुलसुमपुरा और मंगलहाट इलाके में भी अक़लियतों के मकानात और इमलाक को निशाना बनाया गया और जियागुड़ा नई रोड से गुजरने वाले अक़लियतों पर भी ज़्यादती की गई। रात देर गए रहीमपुरा इलाके में आशुरखाना और अक़लियतों के मकानात पर पथराव किया गया और गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया। ताहम मुकामी अक़लियतों की जानिब से सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा पेश करते हुए पुलिस को चौकस किया गया और पुलिस की भारी जमयत को इलाके में तैनात कर दिया गया। इन वाक़यात के खिलाफ मंगलहाट और कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज की गई है। बल्दी इंतखाबात की नोटिफिकेशन की इजराई से कबल कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात में कामयाबी के लिए हिकमत अमली को खतियत दे दी है। आज 16 जनवरी से चीफ मिनिस्टर मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज़ कर रहे हैं। इस तनाजुर में तमाम बल्दिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई है और मुज़ाकरात का अमल जारी है। कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में उस वक्त अचानक हलचल मच गई जब दफ्तर के अहाते में एक बड़ा सांप नजर आया। आमतौर पर सियासी सरगर्मियों और कांग्रेस कायदीन व कारकुनों की आमदोरफ्त से भरे रहने वाले गांधी भवन में इस गैर मुतवक्किअ मंजर ने अमले को हैरतज़दा कर दिया। कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद इसके रियासती हेडक्वार्टर्स में आने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो गया था। आज संक्रांति के त्यौहार के सबब दफ्तर में मामूल से कम रौनक थी। इसी दौरान एक बड़ा सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर अमला खौफजदा हो गया। बादशाह सांप पकड़ने वाले माहिर ने इस सांप पर काबू पा लिया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी की मंजूरी से रियासत तेलंगाना में मुजव्वज़ा बल्दी इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंदों से दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ कर दिया गया। पार्टी की जानिब से तमाम दरख्वास्त गुजार और उम्मीदवारों को इत्तला दी गई है कि तेलंगाना के मुजव्वज़ा बल्दी इंतखाबात की तैयारी के पेश नज़र वो अफराद जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद है, वह फॉर्म हासिल करते हुए मराहिल की तकमील करें। दरख्वास्त गुजार पर लाजिम है कि वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेसबुक पेज से दरख्वास्त फॉर्म को डाउनलोड कर लें। फॉर्म को डाउनलोड करके इसको पुर करें। फॉर्म के साथ एक डिमांड ड्राफ्ट बनाम MIM 3000 रुपये नाकाबिल वापसी के साथ अपने ज़िले के टाउन मजलिस के सदर के पास जमा कर दें। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी मुकर्रर की गई है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने पुराना पुल दरवाज़ा इलाके का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस अहदेदारों पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के वक्त खामोशी इख्तियार करने और फौरी कार्रवाई न करने पर तनकीद की। वाज़ेह है कि पुराने पुल इलाके में रात देर गए तक तशद्दुद के वाक़यात पेश आते रहे हैं, तब कोई भी मुस्लिम सियासी कायदीन वहाँ मौजूद नहीं था और ना ही कोई इस तरफ आने तैयार था। लेकिन सुबह की अवलीन सातों में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने यहाँ का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। असदुद्दीन अवैसी ने पुराने पुल दरवाजे के बाजू वाक़ कदीम चिल्ला मुबारक और मज़ारात का मुआयना किया, जिसकी शरपसंदों ने गुज़िश्ता रात बेहुरमती करते हुए हमला किया था। असदुद्दीन अवैसी ने पुराने पुल दरवाजे के मुआयने के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि कल रात पुराना पुल पर जो भी वाक़या पेश आया, ये शरपसंदी और गंदगी है, इसे हरगिज़ बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए।
वो उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद सिटी पुलिस खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और इस तरह के वाक़ात पर रोक लगाएगी। सऊदी नवीसी ने कहा कि ये तरीक़ाकार बन चुका है कि रात के अंधेरे में फ़िरका परस्त ताकतें जिनका ताल्लुक संघ परिवार से होता है, वो मामूली बात को तोल देते हुए कहीं किसी का पोस्टर फट गया, कुछ और हो गया तो ये लोग तमाशा खड़ा करते हैं। सदर मजलिस ने कहा कि पुराना पुल का इलाका अरसे दराज से हसास रहा है। खलीजी ममालिक, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के सफ़र के बाद मुल्क वापस होने वाले कई अफराद को शदीद फ्लो की शिकायत पेश आ रही है। खलीजी ममालिक में डॉक्टर्स का कहना है कि अमेरिका और यूरोप से कई मुसाफिरीन फ्लो का शिकार होकर वहां आ रहे हैं। ये फ्लो यूएई और सऊदी अरब में कई अफराद को फैल रहा है। दुबई में डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जारिया सरमा के सीज़न में कई मरीज बदतरीन फ्लो का शिकार हो रहे हैं। मौजूदा जो फ्लो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कई अफराद को शिकार बना रहा है। ज़ईफ़ अफराद को शदीद बुखार, खांसी, नज़ला, बदन दर्द की शिकायत पेश आ रही है। हैदराबाद में भी उम्रे से वापस होने वाले या फिर दुबई से वापस होने वाले अफराद अलील हो रहे हैं। इन्हें खांसी, बुखार और आज़ा शुकनी की शिकायत है। दर्जनों अफराद शहर में सफ़र करने के बाद फ्लू का शिकार हैं। शहर हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में आज शब मिराज के मौके पर नमाज इशा 9 बजे अदा की जाएगी। उम्मतुल मुस्लिमीन से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है क्योंकि नमाज के बाद इस तारीख़ी मुकाम में जलसे शब मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद चौक में आज बाद नमाज इशा जलसे शब मिराज मुक़र्रर है, जिसकी निगरानी मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा करेंगे। वहीं शाही मस्जिद बाग़ आमा में शब मिराज के मौके पर नमाज इशा 9 बजे शब अदा की जाएगी और बाद नमाज इशा जलसे शब मिराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद होगा। मौलाना हाफिज़ डॉक्टर अहसन बिन मोहम्मद हमूमी और मौलाना हाफिज़ मोहसिन बिन मोहम्मद हमूमी खिताब करेंगे।